अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं डिस्कस द टॉपिक एक्सीलेटर के एक्सीलेटर क्या होता है, इसके कितनी टाइप्स हैं, हिस्ट्री, डेफिनेशंस। फिर हम वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डायग्राम, प्रिंसिपल, वर्किंग, यूजेस, लिमिटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि एक्सीलेटर क्या होता है। An instrument or technology that help scientists gain information or knowledge about the structure and properties of the nucleus. Nucleus also help to induce different kind of nuclear reaction। कहते कि ये हमारे पास न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और जो हमारे पास स्ट्रक्चर के बारे में हमें हेल्प करता है, इसके हमें इंफॉर्मेशन देता है। और जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड के जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है उनको इंट्रोड्यूस करवाने में क्या करता है, हमारी मदद करता है एक्सीलेटर। इसके 2 टाइप्स हैं। ये हमारे पास जो एक्सीलेटर को हम पार्टिकल एक्सीलेटर भी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, पार्टिकल एक्सीलेटर, और क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल एक्सीलेटर भी कहते हैं। चार्ज पार्टिकल एक्सीलेटर, ये ए से एक्सीलेटर कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलेटर है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं एनर्जी पे। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर होता है वो क्या करता है, जो हमारे पास चार्ज है उसको ओसिलेट करवाता है। इसकी हमारे पास टाइप आ जाती है साइक्लोट्रॉन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। वो हमारे पास टाइप आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर में साइक्लोट्रॉन, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास आ जाती है वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास एनर्जी होती है, जो हमारे पास ये लो भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। और जो हम एक्सीलेटर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, रेंज ऑफ एनर्जी पे, यानी कि अगर लो एनर्जी है तो उसको हम उसी के हिसाब से एक्सीलेटर को डिज़ाइन करेंगे, लो मीडियम पे, हाई पे, मीडियम पे। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। द अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ इन्वेंटेड द जनरेटर इन 1930। 1930 में जो हमारे पास अमेरिकन फिजिसिस्ट था रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ, उसने जो हमारे पास जनरेटर था उससे क्या किया था, इन्वाइटेड किया था। द पोटेंशियल डिफरेंस, उसने पोटेंशियल डिफरेंस अचीव्ड किया था इन मॉडर्न वेन डी ग्राफ जनरेटर से कैन रीच 5 मेगावाट्स। 5 मेगावाट्स उसके, यानी कि हमारे पास क्या रीच थी उसकी। वो वेन डी ग्राफ के हम डिफाइन पढ़ते हैं। आ वेन डी ग्राफ जनरेटर इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। कहते कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास जनरेटर है वेन डी ग्राफ जनरेटर। जो क्या होता है, यूज़ कहाँ पे होता है, अ मूविंग बेल्ट। जब हमारे पास बेल्ट है वो मूव कर रहा हो टू अकोमोडेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, उस पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो अकोमोडेट करते हैं ऑन अ हेलो मेटल सरफेस के ऊपर। तो टॉप ऑफ द इंसुलेटेड कॉलम क्रिएटिंग वेरी हाई पोटेंशियल, यानी कि मैं डायग्राम में बताती हूँ कि कहते कि ये हमारे पास है बेल्ट है, पुलिस लगी हुई है, ये 2 पुली हैं, इसमें जो हमारे पास बेल्ट है, ये हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे ये P2 है, ये हमारे पास P1 है। कहते कि जो हमारे पास जो वेन डी ग्राफ जनरेटर में क्या था, जब ये हमारे पास ये इधर हेलो सरफेस है, हेलो सरफेस कोई भी है ऐसे,
कहते कि जब ये हमारे पास चार्ज जो हमारे पास बेल्ट मूव करता है तो उस पर हमारे पास चार्ज अकोमोडेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें पता है हेलो सरफेस है। हेलो सरफेस में जो हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर की तरफ ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास बाहर हैं वो चार्ज क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। जब हमारे पास हम इतना इससे जो हमारे पास फील्ड अप्लाई करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो हमारे पास चार्ज हैं वो बाहर की तरफ क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो हमें पता है एयर्स में हमारे पास क्या होगा, आयन्स होते हैं। ये इसके साथ जो हमारे पास क्या है, मिल के आयन के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं ये आयन्स बना देंगे। ये क्या करेंगे, ऐसे आयन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे एयर की तरफ, यही बताया हुआ उन्होंने। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, द वेन डायग्राफ जनरेटर यूज टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहते हैं कि वेन डायग्राफ जनरेटर के हमारे पास टू मेन प्रिंसिपल होते हैं। पहला क्या है कि द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक प्लेस इन एयर और द गैसेस एंड पॉइंटेड कंडक्टर rapidly द फिनोमेना इज नाउ एज अ कोरोना डिस्चार्ज। जैसे मैंने इधर डायग्राम में समझाया कि ये हमारे पास क्या होती है, जब बेल्ट मूव करता है तो जो हमारे पास इधर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जो हमारे पास चार्ज बाहर की तरफ क्रिएट हो जाते हैं। हॉलो सरफेस है ना, क्योंकि अंदर की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। फिर जो हमारे पास जब बाहर की तरफ क्रिएट हो जाते हैं तो जो हमारे पास बाहर जो हमारे पास एयर होती है या गैस होती है, तो ये पार्टिकल्स उनके साथ क्या करते हैं, आयन्स बनाना स्टार्ट करते हैं एयर पार्टिकल के साथ। ये हमारे पास क्या इधर बन जाएंगे, आयन्स बन जाएंगे, ये बताया हुआ है। फिर क्या है, इफ a hollow conductor is a constant with another conductor, then the hollow conductor conductivity accept all the charge supplied by the conductor irrespectively of the growth in the potential. The charge on the hollow conductor is transferred on the outer surface and the uniform distributed on it. इसमें यही है कि कहते हैं कि ये हमारे पास एक हॉलो सरफेस है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिस पे चार्ज, कहते हैं कि ये जो हमारे पास चार्जेस है ये हॉलो सरफेस पे क्या कर देंगे, क्रिएट होना स्टार्ट कर देंगे। और हमें पता है कि जो हमारे पास रेडियाई होती है वो जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हमारे पास रेडियाई होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका एक प्रिंसिपल था कि ये हमारे पास कोरोना डिस्चार्ज है। कोरोना डिस्चार्ज में क्या है कि ये हमारे पास समझ लें कि ये एक हॉलो सरफेस है, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो है, तो जो हमारे पास चार्जेस हैं वो बाहर की तरफ क्रिएट हो जाएंगे। और ये हमारे पास चार्जेस हैं जब एयर के अंदर जो हमारे पार्टिकल के साथ जो क्या करेंगे, आयन्स बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सेकंड प्रिंसिपल है उसमें कहा कि जो हमारे पास एक कहते कि दो हमारे पास एक हॉलो सरफेस है, एक कंडक्टर है। ये जो हमारे पास क्या है, एक हॉलो कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। जो कंडक्टर है इस पे जो हमारे पास चार्ज होते हैं वो क्या कर देंगे, इस पे जो हॉलो सरफेस पे वो क्रिएट हो जाएंगे। और कहा कि जो हमारे पास रेडियाई होती है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी कंस्ट्रक्शंस हैं। हॉलो मेटल सरफेस है, 2 पुलीज है P1 एंड P2, इंसुलेटिंग बेल्ट है, मोटर है, 2 कॉम्स है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, पावर सप्लाई है, डिस्चार्ज ट्यूब है। और ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है। इसमें जो ये हमारे पास क्या है कि हमने ये हमारे पास 2 पुशीज हैं, इसे B1 कह दिया, इसे B2 कह दिया। ये हमारे पास पुली है,
P1 एंड P2 ये हमारे पास बेल्ट है, ये हमारे पास हमने डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव आयन सोर्स है, ये हमारे पास टारगेट है, ये जो हमारे पास एल्युमिनियम का है और ये हमारे पास टेफ्लॉन का है। जो सबसे पहले जब पॉजिटिव बुशेस जो बैटरी के साथ कनेक्ट है ना, ये इधर जब पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, पहले फ्रिक्शन की वजह से इस पर पुली और बेल्ट की फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस होगा ना, जो ये हमारे पास कॉम्ब पे जब चार्जेस आएंगे तो ये हमारे पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जो हमारे पास प्रोटॉन है उसको बेल्ट पे क्या कर देंगे, प्रोड्यूस हो जाएगा इस पे चार्ज। फ्रिक्शन की वजह से इस पे भी वो हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जब हम बैटरी जो हमारे पास बुशेस को हम बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जब हम बैटरी के साथ जब कनेक्ट किया गया है तो इस पे चार्ज आएगा, तो ये हमारे पास इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा जब चार्जेस, तो ये हमारे पास बुशेस और जो पुली है इसमें ये इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो हमारे पास पॉजिटिव है होगा चार्ज होगा उसको बेल्ट पे क्या कर देगा, प्रोड्यूस करवा देगा। ऐसे ही इधर हमारे पास चार्जेस आए जाएंगे, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा तो जो हमारे पास चार्जेस होंगे वो बाहर की तरफ क्या कर देंगे, प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और ये हमारे पास क्या करता है, P2 ये हमारे यानी कि B2 हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। B1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और जो B2 है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसके हम वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है वर्किंग में। The spray comb B1 is given a positive of 10 volt with respect to the earth using high tension source. Due to the positive charge on the comb B1, electrical wire is set and the spray positive charge on the belt. यही कहा हुआ है कि जब हम बेल्ट है ये हमारे पास कॉम्ब पे जब B1 को हम स्प्रे करेंगे चार्जेस, तो वो क्या करेगा, इस पे जो हमारे पास फिर कहा कि B1 है वो हमारे पास क्या है, डोनेटर है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो हमारे पास डोनेट करेगा। ये इसके साथ जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसको बेल्ट पे प्रोड्यूस कर देगा। As the belt move reach the top of the pulley, कहते कि जो हमारे पास बेल्ट है मूव करता है, बेल्ट क्या है, मूव करता है। रीच द टॉप ऑफ द पुली, कहते कि जब हमारे पास बेल्ट है, ये देखिए बेल्ट है ना, मूव करेगा तो ये पुली P2 पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड, नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा ऑन शार्प एंड ऑफ कलेक्टिंग कॉम्ब B2। तो जो हमारे पास शार्प एंड होगा वो कलेक्ट करेगा, B2 जो कॉम्ब होगी वो कलेक्ट करेगी जो चार्जेस जो प्रोड्यूस की है। इसमें ये था कि जो हमारे पास ये पुली है ना, इधर समझाते हैं, ये हमारे पास 2 पुलिस थी ना, ये फर्ज करें ये बेल्ट है, सही तरह नहीं बना बस समझने के लिए। इसमें जो B1 है उस पर हमारे पास ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये हमारे पास कॉम लगा लें कि ये हमारे पास B2 है,
ये B1 है। जब इस पे हम चार्ज स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, ये बेल्ट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जब बेल्ट मूव करता है, कहते हैं कि जो हमारे पास ये पुली P1 थी, ये P2 है, बेल्ट है P2 पे हमारे पास नेगेटिव आयंस है, वो क्या कर देगा, प्रोड्यूस करवा देगा। तो जो B2 है वो हमारे पास क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी आयंस को। समझ आई ना, मैंने पहले कहा था कि B1 क्या है, डोनेटर है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और B2 एक्सेप्ट करता है। यही इसमें लिखा हुआ है कि जब बेल्ट मूव करता है, जब वो पहुंचता है पुली P2 पे, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, तो COM2 कलेक्ट करता है, द इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस ऑन द फायर एंड ऑफ B2। तो जो हमारे पास पॉजिटिव आयन पर इंड्यूस हो जाएंगे ऑन द फायर एंड ऑफ B2 पे, नो द फायर एंड ऑफ B2 एंड द स्फीयर आर कनेक्टेड। कहते हैं कि ये जो हमारे पास B2 है वो हमारे पास स्फीयर के साथ हमारे पास कहते हैं कनेक्टेड है। जब इस पे हमारे पास पॉजिटिव आयन पर यानी कि आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हैलो सरफेस है, जिसकी वजह से जो हमारे पास बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द फायर साइड ऑफ B2, जब हमारे पास B2 पे जो हमारे पास जो फायर साइड होती है B2 की, वो मूव्स इमीडिएटली टू द अंडर सरफेस ऑफ द स्फीयर। कहते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारे पास B2 पे थे, जो हमारे पास चार्ज क्या हमने कहा ना, B2 हमारे पास कलेक्ट करता है चार्जेस को, तो वो जो हमारे पास इमीडिएटली कहते हैं कि जो सरफेस पे जो हमारे पास सरफेस ऑफ स्फीयर के आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर पे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, उस पे आ जाएंगे। ड्यू टू डिस्चार्ज एटॉमिक ऑफ शार्प एंड ऑफ COM2 नेगेटिव ऑन द बेल्ट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेल्ट इज न्यूट्रलाइज्ड। कहते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेल्ट पे, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब हमारे पास डिस्चार्ज हमारे पास एक्शन हो, तो जो हमारे पास B2 पे नेगेटिव आयन जो नेगेटिव ऑन द बेल्ट था, जो वो हमारे पास अगर जो हमारे पास डिस्चार्ज हो जाएंगे ना एक्शन ऑफ शार्प एंड पे, जो COM2 पे नेगेटिव ऑन द बेल्ट, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेल्ट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। क्या यही उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बेल्ट पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और B2 की वजह से B2 पे जिसकी वजह से नेगेटिव बेल्ट पे क्या आ जाएगा, B2 की तरफ कहते हैं कि जो बेल्ट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हैंस द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर गोज टू इंक्रीजिंग विद द चार्ज। कहते हैं कि अगर हम ये हमारे पास फील्ड अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि इतने कलेक्ट हो जाएंगे कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जो उनके दरमियान जो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर होता है, यानी कि जो हमारे पास ये था ना स्फीयर, इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। द ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर एयर इज़, फिर हमारे पास यही है कि जो हमारे पास ब्रेक डाउन जब वोल्टेज होता है, तो एयर के अंदर जो हमारे पास स्फीयर है वो आयोनाइज लीकेज टेक प्लेस। द लीकेज is minimum by enclosing the ensemble in a chamber filled with neutron or methane and high temperature। कहते हैं कि जो ये हमारे पास ये होता है ना, इसमें जो हमारे पास एयर में हमें पता है कि हमें नाइट्रोजन और मथेन वगैरह गैसेज होती हैं, जो एयर के जो हमारे पास ये हमारे पास क्या बना देंगे, जब इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे चार्जेस, तो ये हमारे पास आयंस बना देंगे।
इस पे फिर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटसेट्रा कैन बी जनरेटेड इन डिस्चार्ज ट्यूब डी। कहते कि जब हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब डी होगी तो वो क्या जनरेट करेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह को जनरेट करेगी। एंड आर एक्सीलेट इन आ डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। कहते कि जो उनकी जो हमारे पास जब एक्सीलेट करेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी ट्यूब की लेंथ के। द एक्सीलेटर प्रोजेक्टाइल हिट द टारगेट विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं जो जब एक्सीलेटेड हो जाएंगे तो वो टारगेट पे हिट करेंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी के साथ। एंड बाइंड अबाउट आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उधर जो हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसमुलेशन हो जाएगी। अब हम वेन डी ग्राफ के यूजेस देखते हैं कि इसके क्या यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट हाई पोटेंशियल ऑफ अ रेंज ऑफ फ्यू मिलियंस वोल्ट। कहते कि जो हमारे पास ये यूज़ होता है हाई पोटेंशियल को यानी कि क्रिएट करने के लिए, और इसकी रेंज होती है फ्यू मिलियंस वोल्ट्स होती है। क्या है कि ये हमारे पास इट इज़ यूज टू क्रिएट, ये इस जो वेन डी ग्राफ होता है वो क्या क्रिएट करता है, हाई पोटेंशियल क्रिएट करता है जिसकी एनर्जी होती है फ्यू मिलियन वोल्ट्स। उसकी क्या हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। इट इज़ यूज टू एक्सीलेट प्रोजेक्टाइल लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल एक्सीलेट करवाता है विच हिट द टारगेट विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी। जब ये टारगेट के साथ हिट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एंड ब्रिंग अबाउट आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें आर्टिफिशियल ट्रांसमुलेशन के बारे में बताती है। इट इज़ यूज टू स्टडी कोलिजन एक्सपेरिमेंट इन फिज़िक्स। जब फिज़िक्स में कोलिजन के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें हम स्टडी करते हैं। सच बीम्स आर यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कहते हैं कि ये हमारे पास वेन डी ग्राफ ये कहाँ पे यूज़ होता है, वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी यूज़ होता है। इसके हम लिमिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट प्रोड्यूस वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ करंट एज कंपेयर टू वोल्टेज। कहते हैं कि जब ये प्रोड्यूस होता है तो इसकी इंटेंसिटी बहुत, करंट की इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के मुकाबले में इसकी जो करंट की इंटेंसिटी बहुत लो होती है। मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन इन क्लॉस्ट्री एंड बकली। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ये हमारे पास यानी कि स्टूडेंट वगैरह तो नहीं इसे खरीद सकते, यूनिवर्सिटी वगैरह से खरीद सकती हैं। इतने भी मैं कहते कि महंगे नहीं होते, ये बकी भी होते हैं। फॉर एयर आ मैक्सिमम ऑफ 3 मिलियन के कहते हैं कि एयर के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम 3 मिलियंस कैन बी जनरेटेड एज आफ्टर दैट द एयर विल बी आयनाइज। कहते हैं कि जो हमारे पास एयर के अंदर ये 3 मिलियंस में मैक्सिमम जनरेट करते हैं आयंस। इट कैन नॉट एक्सीलेट न्यूट्रॉन पार्टिकल। कहते हैं कि ये भी हमारे पास जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सीलेट नहीं करवाते। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो हमारे पास एक्सीलेटर है उसकी 2 टाइप पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सीलेटर में हम वेन डी ग्राफ के बारे में पढ़ा। उसकी हिस्ट्री ये थी कि हमारे पास अमेरिकन फिजिस्ट था रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ। उसने अपने ही नाम से वो जनरेटर का नाम रखा था वेन डी ग्राफ जनरेटर। उसकी डिफाइन ये है कि ये हमारे पास जनरेटर ये जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारे पास कहते हैं कि इसे वेन डी ग्राफ जनरेटर नहीं कहते, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कहते हैं। ये क्या करता है, यूज़ होता है जब हमारे पास बेल्ट पे चार्ज आ जाए उसको जो एक्सीलेट करवाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है और हमारे पास
प्रोड्यूस होता है, वेरी वेरी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इसके बाद प्रिंसिपल थी, कंस्ट्रक्शन थी, डायग्राम, वर्किंग के बारे में हम डिस्कस किया, फिर यूजेस के बारे में, और फिर हमने लिमिटेशन के बारे में कि वेन डी ग्राफ जो जनरेटर की है वो लिमिटेशन क्या होती है।